पति चाहता है उसकी पत्नी घर का काम करे या घर के कामों में हाथ बटाए। ऐसा सोचना पति का कोई भी कानूनन अपराध नहीं है, हाईकोर्ट का ऐसा मानना है। पति और पत्नी जब शादी करते हैं तब बहुत सी एक्सपेक्टेशन, बहुत से ख्वाब रहते हैं, लेकिन असल में पति पत्नी जो है वो गाड़ी के पहिए हैं कि अगर दोनों सही तरह से चलेंगे तभी शादी वाली गाड़ी जो है वो सही तरीके से चल सकती है। लेकिन बहुत सी ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी बेटियां हैं या बहुत से ऐसे पति हैं, वो जो है उन दोनों में कोई डिस्प्यूट रहता है, किसी का डिस्प्यूट अलग-अलग बातों से रहता है, लेकिन खास तौर से जो मुद्दा जो है आजकल इश्यू है, यानी बर्निंग इश्यू है, वो है घर का काम। घर का काम करना कई लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। जो मैं आपको हाई कोर्ट की जजमेंट बता रही हूँ वो भी यही है। 2007 में एक कपल की शादी होती है, यानी नए विवाह वाला जोड़ा, उनकी शादी 2007 में होती है। लेकिन 2008 तक पत्नी ये डिसाइड कर लेती है कि उसे अपने पति से अलग रहना है। इसीलिए वो हाई कोर्ट में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले केस जो है वो फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो पत्नी कहती है कि मेरा पति जो है वो मुझे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, या मेरे सास ससुर मुझे टॉर्चर भी करते हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ नहीं रहना। जब पहली बार ये डिसीजन जो है वो फैमिली कोर्ट में पहुंचता है तो फैमिली कोर्ट पूछती है कि क्या हुआ, तो बताया जाता है कि ऐसी सिचुएशन है, पत्नी कहती है ये सब कुछ करता है, लेकिन पति कुछ नहीं करता था, वो चुप रहा क्योंकि उसे अपने विवाह को बचाना था। उस पति ने पूछा, फैमिली कोर्ट की जो जज साहिबा थी, कि आप मेरी ही पत्नी से पूछ लीजिए कि इसे क्या चाहिए, जो ये कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पति अपने माँ बाप के साथ रहता था, पत्नी ने कोर्ट के सामने कहा कि अपने माँ बाप के साथ ना रहे, ये मेरे साथ अलग घर में रहे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे घर बच्चा होने वाला है। तो बिल्कुल फैमिली कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि अभी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ये शादी कर कर दूसरी बेटी को लेकर आया है, इसकी जिम्मेदारी बनती है। पति ने दूसरा घर लिया, वो अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गया, लेकिन पत्नी जो थी वो अपने पति का भी काम नहीं कर सकती थी, मतलब उसकी जाहिर सी मर्जी नहीं थी घर बसाने की। लेकिन फिर वो फैमिली कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि अब भी मेरा पति मुझे मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, ये बहुत ज्यादा दंड मुझे देता है, ये मुझे अब्यूज करता है। तो इस पर फैमिली कोर्ट ने जो है वो तलाक का डिसीजन सुना दिया। और आपको बता दें, फिर पति जो है इस डिसीजन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट से उस पति को राहत मिली। आपको बता दें कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ये राहत दी है। इन्होंने इस पति पत्नी के केस को सुना और इन्होंने कोर्ट को कहा कि हम इतना वक्त लेते हैं कि जब ये प्रूफ कर पाए। पत्नी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई कि जब ये माँ बाप के साथ रहता था तब भी ये मुझे टॉर्चर करता था या नहीं करता था। पत्नी ये भी प्रूफ नहीं कर पाई कि जब अकेला घर ले लिया था तब मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं रही। पति से पूछा गया, पति ने कहा ऐसा कुछ नहीं था, 2007 में हमारी शादी हुई, 2008 आते आते मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और 2008 आते आते मेरी पत्नी ने डिसाइड कर लिया वो मेरे साथ नहीं रहेगी। अलग घर से भी वो अपने माँ बाप के घर चली गई, क्योंकि कभी मेरे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती थी। 2008 में उसके घर पर जो एक बेटे का जन्म होता है और उस छोटे से बेटे को भी पत्नी जो है अपने पति से दूर रखती है, यानी उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाता, सिर्फ और सिर्फ पत्नी की वजह से। ये केस लटकता लटकता दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है। दिल्ली हाई कोर्ट से जो है राहत मिलती है और दिल्ली हाई कोर्ट से राहत ये मिलती है कि इन दोनों का तलाक नहीं होगा, पत्नी को जो है वो रहना पड़ेगा। पत्नी ने कहा मैं घर का काम नहीं करूंगी, क्योंकि नौकर घर का काम करते हैं। फिर इन दोनों जस्टिस ने पत्नी को समझाया कि घर का काम करना नौकर के बराबर नहीं है। अगर आप अपने पति के घर का काम करती हैं तो वो होता है कि आप उससे कितना प्यार करती हैं, आप उसके परिवार वालों का कितना ध्यान रखती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना तो आप मत रहिएगा, लेकिन आपको आपके पति के साथ रहना होगा, क्योंकि पति बेकसूर है, किसी भी तरह से उसका कसूर नहीं सामने आ रहा। पति से जब दिल्ली हाई कोर्ट में पूछा गया आप तलाक चाहते हैं, पति ने कहा मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, मैं तलाक नहीं चाहता। मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उस छोटे से बेटे के साथ रहना चाहता हूं ताकि मैं उसे बाप का प्यार दूं और मुझे लगे कि मेरे घर में एक औलाद हुई है, बेटा। मैं आपको आखिर में ये बताना चाहूंगी कि ये जो केस था, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1)(a), हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो है डिवोर्स पिटीशन फाइल हुई थी, उसी को देखकर हुआ। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, इन दोनों पति पत्नी को साथ रहने के लिए कहा गया और पत्नी को भी हिदायत दी गई है कि तुम पति के घर का काम करने से नौकर नहीं होती। तुम काम करती हो तो लगता है कि तुम प्यार से अपने घर वालों का काम कर रही हो। और साफ तौर पर पति को भी ये कहा गया है कि जो ये कहती है थोड़ा मान लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और पति ने कहा मैं सारी बातें जो है वो मान लूंगा। और आपको ये भी बता दें कि अगर पति एक्सपेक्ट करता है उसकी वाइफ घर का काम करे, चूल्हा चौका संभाले या घर के कामों में हाथ बटाए, तो वो नौकर नहीं होती, वो घर की मालकिन होती है।